रूही और नाहर ने करवाया दादी और सोनी को जेल, क्योंकि दोस्तों सच्चाई को कितनी भी छुपाने की कोशिश की जाए छुपती नहीं है। और अभी तो सोनी और दादी जेल गई हैं। रोली और मधुबाला भी जेल जाएगी, लेकिन यह सब होगा कैसे? वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको पता चल जाएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेलीनाशा पर, वो जगह जहां आपको मिलती है टेलीविजन की सबसे असली और सबसे एक्सक्लूसिव कहानियां। आज जो खुलासा हम आपको सुनाने जा रहे हैं, उसने सिर्फ गोयंका हाउस ही नहीं बल्कि दर्शकों की रूह तक को हिला दिया है। ये कहानी सिर्फ एक झूठ के पर्दाफाश की नहीं है, ये कहानी है हिम्मत, भरोसे और सच्चाई के उजाले की, जिसे रूही ने हर कीमत पर जिंदा रखा। तो चलिए बिना वक्त गंवाए आपको सीधे ले चलते हैं उस दिन पर, जब गोयंका हाउस की नींव हिल गई। पहला मोड़, सच्चाई जानने की जिद कहानी की शुरुआत होती है एक रात से। रूही बैठी थी बालकनी में, सामने सितारों से भरा आसमान और मन में तूफान। उसे अब और चुप रहना मंजूर नहीं था। वो जान चुकी थी कि समर और जूही के टूटे रिश्ते के पीछे कोई गहरी साजिश है। वो सीधे जाती है जूही के पास और कहती है, अगर तू जानना चाहती है कि तेरा घर क्यों टूटा, तो मुझे बिना सवाल किए मेरे साथ चलना होगा। सच कड़वा जरूर होगा, लेकिन आज वो सामने लाना जरूरी है। जूही हैरान थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि रूही अचानक इतने यकीन से कैसे बोल रही है, लेकिन रूही की आंखों में जो आग थी उस पर शक नहीं किया जा सकता था। दूसरी सुबह, मिशन सच्चाई। अगली सुबह जैसे ही सूरज निकला, गोयंका हाउस में एक और सुबह की हलचल थी, लेकिन इस बार कुछ अलग था। पूरा परिवार डाइनिंग टेबल पर बैठा था और उसी वक्त जूही पीछे के गेट से घर में दाखिल हुई। रूही और जूही दोनों बेहद सतर्क थीं। उनका एक ही मकसद था, उस राज को उजागर करना जिसने रिश्तों को जहर की तरह खा लिया था। दादी के कमरे की ओर बढ़ते हुए रूही ने जूही का हाथ थाम रखा था, जैसे कह रही हो, तू डरे मत, आज तुझे तेरा जवाब मिलेगा। मैंने टेप रिकॉर्डिंग। वो राजा जो सबके होश उड़ा दे। जैसे ही दोनों दादी के कमरे में पहुंचे, दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। अंदर दादी और सोनी की बातचीत हो रही थी और वो बिल्कुल बेपरवाह थे। दादी कह रही थी, समर और जूही का रिश्ता मुझे कभी पसंद नहीं था और हमने जो किया वो जरूरी था। सोनी हंसते हुए बोली, अरे अब तो समर पूरी तरह से हमारे कंट्रोल में है, वो कभी सच्चाई तक नहीं पहुंच पाएगा। रूही का खून खौल उठा, लेकिन उसने खुद को काबू में रखा। उसने अपना मोबाइल निकाला और पूरी बातचीत रिकॉर्ड कर ली। जूही के लिए यह एक ऐसा सच था जिसे सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। पुलिस स्टेशन। इंसाफ की शुरुआत बिना किसी देरी के रूही और जूही पहुंचते हैं नजदीकी पुलिस स्टेशन। पुलिस इंस्पेक्टर पहले थोड़ा संशय में था। आप लोग टेलीविजन की दुनिया के लोग हैं, घर की बातें घर में ही सुलझा लो। लेकिन जैसे ही रूही ने मोबाइल निकाला और वो रिकॉर्डिंग चलाई, कमरे में सन्नाटा छा गया। दादी और सोनी की हर बात सबूतों के रूप में अब पुलिस के पास थी। इंस्पेक्टर ने तुरंत ऑर्डर दिया, इस केस में हम एक्शन लेंगे, लेकिन आपको हमारे साथ चलना होगा। समर की रिहाई। रिश्तों की वापसी उसी शाम समर को पुलिस स्टेशन से रिहा कर दिया गया। वो बाहर निकला तो सामने जूही और रूही खड़े थे। समर की आंखों में सवाल थे, लेकिन जब जूही ने सब बताया तो उसका चेहरा भावुक हो गया। दोनों ने एक दूसरे को देखा और बरसों से दबा दर्द आंसुओं में बह गया। रूही उनके पास आई और मुस्कुराकर बोली, सच छुपता है लेकिन मरता नहीं। आज सच ने तुम्हें फिर से जोड़ दिया है। गोयंका हाउस में गिरफ्तारी रात के करीब 9 बजे का वक्त था। गोयंका हाउस में सभी सदस्य लिविंग रूम में थे। माहौल थोड़ा अजीब सा था। अचानक पुलिस की गाड़ी पोर्च में आकर रुकी। इंस्पेक्टर अंदर आता है और कहता है, हमारे पास पुख्ता सबूत हैं कि दादी और सोनी ने समर और जूही के रिश्ते को तोड़ने के लिए साजिश की है। उन्हें हमारे साथ चलना होगा। घर में सन्नाटा। दादी चिल्लाती है, ये सब झूठ है, मुझे फंसाया जा रहा है। रूही सामने आती है और कहती है, दादी झूठ की उम्र लंबी नहीं होती और आज सच ने आपको घेर लिया है। तो पुलिस दोनों को गिरफ्तार कर लेती है। रोली का बाहर का रास्ता। अगली सुबह समर का रवैया साफ था। वो अब किसी भी धोखे को बर्दाश्त करने के मूड में नहीं था। उसने रोली को बुलाया और कहा, अब इस घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। मैंने बहुत कुछ सहा, लेकिन अब नहीं। रोली चुपचाप चली गई। सुकून की वापसी या नया तूफान? अब समर और जूही एक बार फिर साथ हैं। रूही के लिए ये सबसे बड़ी जीत थी, क्योंकि उसने न सिर्फ एक रिश्ता बचाया बल्कि एक झूठी दुनिया को उजागर भी किया। गोयंका हाउस में अब शांति लौटने लगी है। लेकिन दोस्तों, क्या ये सुकून हमेशा रहेगा? क्योंकि दादी और सोनी जैसे लोग इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं होते। क्या उन्होंने जेल जाने से पहले कोई आखिरी चाल छोड़ दी है? क्या रूही की जिंदगी अब आसान होगी या फिर कोई नया तूफान दस्तक देने वाला है? इन सभी सवालों का जवाब आपको जल्द ही मिलेगा। लेकिन उससे पहले, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं आपको सबसे ज्यादा धक्का कब लगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आगे जो आने वाला है वो सिर्फ कहानी नहीं, वो एक जंग है सच और झूठ के बीच। मिलते हैं अगली दमदार कहानी में, सिर्फ टेलीनाशा पर।